हाँ तो बच्चों, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को ही हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास इबारती सवाल आता है आपका अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.4 का। इबारती सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा जिसमें चर राशि हम x और y उपयोग करने वाले हैं, और 2 रैखिक समीकरण बनने के बाद हम उनको या तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे या फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम सवाल को पढ़ते जाएंगे और उसकी जो समीकरण है वो बनाते हुए चलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में, तो सबसे पहले हमको एक भिन्न मानना पड़ेगा। तो माना अभीष्ट भिन्न x/y है। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा वह भिन्न ज्ञात करो, तो वह भिन्न हमने सबसे पहले मान लिया कि माना अभीष्ट भिन्न x/y है। और भिन्न का मतलब होता है जिसमें एक अंश हो और एक हर हो। जो संख्या ऊपर होती है उसको अंश बोला जाता है और जो संख्या नीचे होती है उसको हर बोला जाता है। तो अब प्रश्न के अनुसार करते हैं, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या बोला है प्रश्न में, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में क्या है, अंश क्या है यहाँ पर x में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो हर क्या है यहाँ पर y, हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब कि भिन्न x/y थी तो क्या हो गई, 1 में बदल जाती है। एक ये हो गया हमारे पास, और इसको सॉल्व करके हम एक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, इस 1 के बटे में कुछ नहीं है तो हमने 1 लिखा। अब इस 1 का गुणा इधर ऊपर होगा और इस 1 का गुणा इधर नीचे होगा। मतलब कि हम बोलेंगे त्रियक गुणा, क्योंकि जब बीच में बराबर का चिन्ह हो तो त्रियक गुणा होता है। इस 1 का गुणा मैं यहाँ x-1 में करूँगा, बराबर इस 1 का गुणा y-1 में करूँगा। तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए x-1 और y-1 हमें प्राप्त होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x-1 बराबर y-1, y को हम इस तरफ लेकर आते हैं, तो x के पास जब y को लेकर आएंगे तो y धन में इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा, और उधर -1 पहले से है, ऋण 1 पहले से है, और उसके पास धन 1 को लेकर जाएंगे तो ये धन 1 ऋण में हो जाता है। मतलब हमने संख्या का पक्षांतर एक तरफ कर लिया और चर राशि को हम एक तरफ लेकर आ गए। तो हम इसको देखते हैं आगे क्या हो गया, x ऋण y बराबर ऋण 1 और ऋण 1 जुड़कर ऋण 2 हो गए। समीकरण नंबर 1 हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब सवाल हमने आधा पढ़ा था, अब आगे सवाल और पढ़ेंगे और एक और हमको समीकरण प्राप्त होगा। तो हम लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब देखते हैं क्या बोलता है प्रश्न आपका आगे। यहाँ तक हमने कर लिया कि 1 में बदल जाती है, और यदि हम हर में 1 जोड़ दें, अब भिन्न क्या है हमारे पास, x/y है, तो भिन्न क्या है x/y, और क्या बोला है, और यदि हम हर में 1 जोड़ दें, तो जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हर बोलते हैं, हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो बराबर 1/2 हो जाती है। यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या हो रहा था, भिन्न 1 हो गई थी, यहाँ पर भिन्न के हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो गई, 1/2 हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 का गुणा हम इस तरफ करेंगे x में, और y-1 में 1 का गुणा होगा। तो 2 का गुणा x में करूँगा तो 2x बराबर 1 का गुणा y-1 में करूँगा तो वही संख्या आ जाएगी। और फिर से हम चर राशि को एक तरफ कर लेंगे और संख्या एक तरफ कर लेंगे। तो 2x के पास हम धन का y लेकर आएंगे तो ऋण हो जाएगा, और उस तरफ हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ पर है। दोनों समीकरण को हम गौर से देखें तो हम पाते हैं कि इसका जो y चर राशि है पहले वाले समीकरण में और दूसरे वाले समीकरण में, वो y चर राशि का गुणांक दोनों जगह 1-1 है। तो हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि से सॉल्व करना इसको काफ़ी आसान होगा, और विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। सीधा सा है, बिल्कुल सरल। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x ऋण y बराबर ऋण 2, और समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2x ऋण y बराबर 1। और हम इनको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इनके समीकरण 2 घटा रहे हैं, इसलिए समीकरण 2 में जो चिन्ह है सारे बदल जाएंगे। यहाँ धन का 2x है तो ऋण का 2x हो जाएगा, यहाँ पर ऋण का है y तो धन का y हो जाएगा, यहाँ पर धन का 1 है तो ऋण का 1 हो जाएगा।
धन का x और ऋण का 2x, एक संख्या धन एक संख्या ऋण, संख्याएं घटेंगी तो 2x से आपका क्या होगा, x माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ऋण 2x से x माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, ऋण में x बच जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है। ऋण y और धन y कट जाएंगे, बराबर का चिन्ह आ गया, और फिर ऋण 2 और ऋण 1। मैंने आपको पहले बताया हूँ कि जब भी ऋण ऋण की संख्या आ जाती है तो उन संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऋण 2 और ऋण 1 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। ऋण से ऋण यहाँ पर कट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x बराबर 3, मतलब x का मान हमको 3 प्राप्त हो गया। इस x के मान को उठाकर समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर भी रख दो आप। समीकरण 1 में रखेंगे तो भी हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, और समीकरण 2 में रखेंगे तो भी हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। आइए रखते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर इस तरफ करते हैं हम, और समीकरण 1 कहाँ पर है हमारा, ये है। तो x की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है। तो x की जगह पर 3 रखा, ऋण y की जगह पर y रहेगा बराबर क्या है, ऋण 2। अब क्या करना है, y का मान निकालना है, y को यहीं रहने दो, धन का 3 पक्षांतर करेंगे तो ऋण का 3 हो जाएगा, तो ऋण 2 के पास धन का 3 गया तो ऋण का 3, ऋण y बराबर, ऋण ऋण की संख्याएं जब भी होती है तो संख्याएं जुड़ जाती है, ठीक है। तो ऋण 5 हो जाएगा, ऋण का 2 ऋण का 3 ऋण 5 हो गया। फिर से ऋण से ऋण कट जाएगा तो क्या आ गया, y बराबर 5। हमारे पास 2 चर राशि थी जो हमने मानी थी, x और y। जो भिन्न माना था वो x बटे y के रूप में माना था, और x और y के मान हमको निकालना था। x y के मान हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिले, हमको 3 और 5 मिले, और x के और y के मान उठाकर हम यहाँ रख दें तो हमको अभीष्ट भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिखते हैं अतः अभीष्ट भिन्न क्या मानी थी, x बटे y, और x का मान कितना है, 3, तो x की जगह पर 3, और y का मान कितना निकाला, 5, तो y की जगह पर 5। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई विधि समझ में आई होगी।